Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. टर्न न्यूज़पेपर के टुडे और एडिटोरियल्स के हम एक्सप्लेन करेंगे एंड टुडे इज 25th ऑफ सितंबर 2023. तो चलें शुरू करते हैं. फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो है ऑन द ब्रिंक. बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये डील कर रहा है विद इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू से जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो मैनेजर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कुछ सजेशंस पाकिस्तान को दी हैं कि किस तरीके से आप जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की उसको बेहतर कर सकते हैं. तो चलें एक्सप्लेन करते हैं जिसको. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ बताई गई है वो है IMF के जो चीफ हैं, IMF के चीफ, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हैं. उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अपने कहा था कि कलेक्ट करें टैक्सेस फ्रॉम रिच, यानी कि रिच पीपल से आप टैक्स लें और जो पुअर्स हैं उनको सब्सिडीज दें. ये चीज़ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के भी अंदर कही थी और अभी भी कहा है उन्होंने पाकिस्तान को कि आपकी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो जो रिच क्लास है उसको उसके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं, मगर जो पुअर हैं उनको आप सब्सिडी दें. एक चीज़ तो इसके अंदर ये डिस्कस की गई, ये यानी कि उन्होंने एक्सप्लेन की. और उसने कहा कि पुअर्स को इसलिए सब्सिडी दी जाए क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इतनी हाई है कि क्रस्ट हो गए हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो गई हर चीज़. एक चीज़ ये. सेकेंडली जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 40% पॉपुलेशन है दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, इतनी यानी कि गरीब है कि बिलो लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो पॉलिसी के डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी के डिसीजंस हैं वो कैसे होने चाहिए. उन्होंने कहा ना तो आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो पॉलिसी बनाई जाती है इकोनॉमी की या कोई भी, बेसिकली जो इकोनॉमी की रिवॉल्व ही हर एक डिसीजन घूमता है. तो पॉलिसी डिसीजंस है पाकिस्तान में क्या चल रहा है जी, मिलिट्री मिलिट्री जो है एक नंबर तो उनका है जी. दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो हो गए. एंड तीसरी बिजनेसमैन जो क्लास है वो होगी. अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि इन तीन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जो बंदे हैं इनको बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए, बाकी किसी को मिले या ना मिले. तो उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तान की अप्रोच है ना दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच. और अगर पाकिस्तान अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहता है तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा कि इस तरह ऐसी पॉलिसीज नहीं बनानी पड़ेगी. जो पॉलिसीज के डिसीजन है उनको कुछ ऐसा उनको चेंज करना पड़ेगा. चेंज किस तरह कि ऐसी बनानी चाहिए जो आम गरीब आदमी है उसको जिससे बेनिफिट मिले. और यहाँ पर ही उसने एक पाकिस्तान को कहा कि ये एक टाइम है कि पाकिस्तान को पॉलिसी शिफ्ट लेना चाहिए, अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि राइट नो जो इकोनॉमी की सिचुएशन है बहुत ख़राब है. और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को एक उनके नोट्स या पॉलिसी नोट्स भी फराहम किए विद द नेम ऑफ रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, टाइम टू डिसाइड. उन्होंने ये इस नाम से रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, यहाँ पर लिखा होगा ये वाला, तो इस नाम से उन्होंने कुछ पॉलिसी नोट्स हैं वो दिए हैं कि अपनी जो पॉलिसी है इस तरफ से जो तोड़कर इस तरफ को लेकर आए. और इसी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अपना दूसरी कंट्रीज की यहाँ पर उसने एग्जांपल दी, जिसमें एक तो इंडिया था, यहाँ पर इंडिया, एंड सेकेंड लिया इंडोनेशिया, एंड थर्ड लिया वियतनाम. इन तीन कंट्रीज की उसने एग्जांपल दी और कहा कि इस कंट्री में क्या था, इनकी भी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी बट दे टेक अ गुड डिसीजन और पॉलिसी शिफ्ट उन्होंने किया, यानी कि अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और उनकी इकोनॉमी क्या कर दी, रिवाइव कर दी और वो उनकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो गई.
नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान में 240 मिलियन की जो है ना वो पॉपुलेशन है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पर अब क्या है, यही उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं, एक तो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी ऐसी कि जो स्किल्ड नहीं है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स भी ऐसा है कि जो काम के काबिल नहीं है, एक तो ये चीज। और दूसरी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ये दो चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो इन दोनों के ऊपर क्या है, फोकस करना चाहिए। एंड नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये इस तरह से इकोनॉमी बेहतर नहीं होती कि आप सिर्फ टैक्सेस लगाते जाएं और टैक्सेस को कलेक्ट करते जाएं। इस तरह से आप कभी भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि आप टैक्स लगाएं, बट यूज दीज टैक्सेस फॉर बेनिफिशियल थिंग्स लाइक एजुकेशन पे आप इस पैसे को खर्च करें, बेहतर एजुकेशन दें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको, हेल्थ के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको देखें। यानी कि का बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि आप टैक्स लें, बट इस टैक्स को इन लोगों के लिए ना रखें कि ये लोग कैसे बेनिफिट्स लेंगे, इनसे पैसा लें, टैक्स लें, और उस टैक्स को जो पुअर पीपल हैं उनके ऊपर लगाएं। और लगाना कैसे है, इस तरह से नहीं कि जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 2-2 हज़ार रुपया ले लें, 4-4 हज़ार रुपया ले लें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि उनकी एजुकेशन को बेहतर करें, उनकी हेल्थ को बेहतर करें, उनकी उनको बेसिक सहूलियात जैसे ड्रिंकिंग है, सैनिटेशन है, ये चीज़ें प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशन है जो स्किल्ड नहीं है, जो बिल्कुल ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो किसी काम का नहीं है, वो कुछ काम का हो जाएगा। जब वो किसी काम का हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली दे विल अर्न समथिंग फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द स्टेट। तो ये उन्होंने एक चीज यहाँ पर ये की कि ये एक चीज का कार्य है जिससे क्या होगा, आप लोग वो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और उन्होंने मेंशन की कि सिर्फ सिर्फ एक चीज को बेहतर करने से कुछ नहीं होगा, आपको तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट पे, जितने भी दूसरे सेक्टर हैं सबसे सब पर पैरेलल काम करना पड़ेगा ताकि एकदम से जो है वो चेंज आए। अब एट द एंड ये वाला जो है निशान मैंने लगाया है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, यहाँ तक ऊपर वाली तो बातें होगी जो IMF के और वर्ल्ड बैंक के चीफ ने एक्सप्लेन दी पाकिस्तान को देखते हुए। उन्होंने अपने प्रपोजल दिए कि आपकी इस प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आप इसमें आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब यहाँ पर फिर ज़ाहिर एडिटोरियल वाला अपना एक व्यू देता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि दैट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ्स हैं या जिनसे हम पैसे उधार लेते हैं, उन्होंने हमको ये सजेशन दी होंगे, यार आप पैसे तो ले रहे हैं बट आप लोग वापस भी आपने करने हैं, तो लिहाजा ये आप चेंजेस लेके आएँ, आप चेंजेस लाएं ताकि आप कल को पैसे भी दे सकें और दोबारा आपको लेने भी ना पड़े। उसने कहा कि ये दैट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, हर दफ़ा हमको ये चीज़ें कही जाती हैं, बट होता क्या है कि हम लोग जो है जब पैसे लेने होते हैं तब हम कहते हैं ठीक है वी विल चेंज, लेकिन जब हम लोग लोन ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है लोन लेने वालों में कौन है, सिंपलेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसके बाद मिलिट्री उस तरह से फंड लेती है। तो जो ये होते हैं ये उसके बाद क्या करते हैं, वो जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उनको फुलफिल नहीं करते। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, वो कहता है या तो आप लगा लें शॉर्ट टर्म गेम के ऊपर बात कर लें कि आपने शॉर्ट टर्म जाना है या लॉन्ग टर्म जाना है। अब पाकिस्तान में हो रहा है लॉन्ग टर्म नहीं जा रहा कोई भी, हर एक जो भी गवर्नमेंट आती है वो शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि वो अपना वोट बैंक जो है वो उसको सीधा कर सके। ये एडिटोरियल के अंदर वो कहता है कि दैट इज नॉट फर्स्ट टाइम, मैनी टाइम्स दे हैव गिव सजेशंस कि आप इसको बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान को तो ये चीजें करें। तो ये था जी ऑन द ब्रिंक जो एडिटोरियल जान का था आज का, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया। सेकंड है जी सनाउल्लाह रिमार्क्स। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये कोई ज़्यादा अहम नहीं है। ये एक सरसी सी जिस तरह टॉक शो के ऊपर बातें होती हैं, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर फजूल में बातें कर रहे होते हैं जिन बातों का ना तो किसी मुल्क को फ़ायदा है और ना कोई किसी और को फ़ायदा है, ये जस्ट ब्लेम गेम है। लेकिन चलिए उन्होंने लिखा है तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कुछ नहीं है जी, जो राना सनाउल्लाह आपको पता है लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी उसमें इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। अभी वो क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज का क्योंकि मेंबर है जी, तो वो क्या है पंजाब को वो रन कर रहा है।
पंजाब में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब में। तो वो कमर बाजवा के बारे में उसने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। कमर जावेद बाजवा जो एक्स आर्मी चीफ है हमारा, उनके बारे में कहा है, क्या क्या है जी, कि वो नेशनल क्रिमिनल है और उसने उसने मर्डर करने से भी ज़्यादा क्राइम किया है। तो बाजवा जो कहता है कि उसने क्या है, डायरेक्टली बाजवा नवाज शरीफ गवर्नमेंट को उतारने में बाजवा का जो है वो हाथ था। और इसलिए उसको क्या करना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए इस क्राइम के लिए, इस क्राइम को जो उसने किया उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे एडिटोरियल तो कहता है कि जब एक टीवी के ऊपर उनसे पूछा जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं, तो जब 3 साल की उनको एक्सटेंशन दी थी, 3 इयर्स की, तो उस वक्त तो आप लोगों ने उसको क्यों एक्सटेंशन दी थी? तो उसने कहा जी हमारे कुछ इस वजह से दी थी कि कुछ कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक मूव थे जिनकी वजह से हम लोगों ने उसको एक्सटेंशन दी थी। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक मूव्स की वजह से आप लोगों ने उसको एक्सटेंशन दी थी। इट मीन्स क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक मूव हैं, ये इसकी वजह से आप दी थी, इनके अपने काम के लिए दी थी, आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया था जब उसको एक्सटेंशन हुई थी। तो यहाँ पे फिर वो यही है कि उन्होंने कहा था जी पीटीआई को जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म करने पे भी जनरल कमर जावेद बाजवा का जो हाथ था। और लेकिन उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जो है उसका थैंकफुल रहा है कि जी इसकी वजह से बड़े अच्छे काम हुए हैं। तो बस इस तरह की इसमें बातें हैं एक दूसरे को, यानी कि ब्लेम करने वाली बातें हैं। तो ब्लेम गेम तो ज़ाहिर है वो आम जो सोशल मीडिया पे आप लोग सुनते रहते हैं, एक दूसरे को बुला भला करना कि उसने ये किया उसने वो किया। दैट इज़ नथिंग, ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये पेपर पॉइंट इसमें कोई खास नहीं है। आगे आगे प्रिंट इन डिजिटल एज, यहाँ पर क्या है जी, इस एडिटोरियल के अंदर वो पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या है जी, मैं आपको बता दूं कि जो है आज 25 सितंबर है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहेगा जी। 25 सितंबर है, 25 सितंबर जो है वो नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे है, यहाँ पर मेंशन है। नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया आज 25 सितंबर को। अब इसके अंदर जो है बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर, वैसे तो अब जैसे आपका ऐसे आता है मीडिया के ऊपर, आपको ऐसे आ जाता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के ऊपर ना, मीडिया के ऊपर आपको ऐसे आ जाता है। फिर मीडिया इज एंड इम्पोर्ट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो ऐसे हैं, या करंट अफेयर में या पाक अफेयर में या किसी भी सोशल साइंसेस के पेपर में, सीएसएस की बात कर रहा हूँ, पीएमएस की भी, तो वहाँ पर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस पॉइंट को लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या बात कर रहा है, इस एडिटोरियल के अंदर वो प्रिंट मीडिया को डिजिटल से सिर्फ उसका कंपैरिजन कर रहा है, बता रहा है कि उसमें क्या प्रिंट में क्या होता है और डिजिटल में क्या होता है। और इसमें वो सबसे पहले वो कहता है कि अभी क्योंकि डिजिटल मीडिया जिसके अंदर आपका सोशल मीडिया है, टीवीज हैं और बाकी चीज़ें हैं जो भी, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं, उसको हम डिजिटल एज कहते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं इस डिजिटल एज में जो प्रिंट है उसका क्या रोल है, प्रिंट क्या कर रहा है, हर चीज़ तो फास्ट हो गई है। तो वो बताता है कि जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको बगैर चेक किए पुटअप कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, वो पहले चेक करता है, चीज़ों को देखता है और उसके बाद वो चीज़ों को पुटअप करता है। तो एक चीज़ तो वो ये इसके अंदर पे आगे पूरा ऑल पाकिस्तान नेशनल न्यूज़पेपर सोसाइटी है कोई, एंड आफ्टर दैट वो कहता है कि ये डे जो है वो 25 सितंबर को रीडर्स डे मनाया जाता है, और फर्स्ट टाइम ये 2019 में मनाया गया था। अब वो कहता है कि नो डाउट जो फ्यूचर है वो डिजिटल ही है, और इसकी वो एग्जांपल देता है कि फ्यूचर तो डिजिटल है, मगर वो कहता है कि कोई भी जो मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल न्यूज़पेपर है, मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल न्यूज़ आउटलेट है, कोई भी जहाँ से आप खबरें सुनते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी बैग के ऊपर एक क्या होता है, वो एक एक्सटेंशन होती है किसी प्रिंट वाले की, यानी कि जो भी एक रिलायबल सोर्स है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी बैक में भी क्या आपको मिलेगा, एक एक वो एक्सटेंशन होगी किसी प्रिंट वाले की, यानी कि किसी प्रिंट मीडिया की वो एक्सटेंशन होगी। अदरवाइज वैसे जो होंगे वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। एक चीज़ तो वो ये कहता है। उसके बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा बात ऐसे ही करता है कि सोशल मीडिया जो है उसके अंदर नॉइज़ है एक्चुअली, यानी कि हर चीज़ को बगैर किसी
कह लें कि कलेक्शन के बस ऐसे ही हेडिंग पकड़ के आगे पीछे से वो लगा देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्रिंट मीडिया है वो चीज़ों को क्या करता है, रीडर्स को गौर तलब करता है, पहले देखता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन्स के पीछे क्या जाता है। और इसमें वो एक और भी चीज़ बताता है कि ऑब्वियस रीजन प्रिंट मीडिया कैन नॉट कम्पीट विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट मीडिया होता है उसने 24 आवर्स के बाद आपको एक न्यूज़ देनी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसी वक्त आपको दे देता है न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये आ गई। लेकिन प्रिंट मीडिया 24 आवर्स के बाद आपको न्यूज़ देता है, लेकिन उसमें क्या बेनिफिट हो जाता है, वो डीप टू डीप, डिव डीपर, यानी कि वो चीज़ सिर्फ ये नहीं कहता कि हेडलाइन क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, वो उसके अंदर क्या हुआ, किस तरह हुआ, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी अच्छी वाली वो डिटेल ले लेता है कि क्या रियलिटी क्या है, उस आपको कलेक्ट करके बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। तो डिजिटल एज के अंदर भी जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट का हामिल है, ये वो इसके अंदर एक्सप्लेन करता है। सो ये थे जी आज के जो एडिटोरियल थे डॉन न्यूज़पेपर के। और बाकी जो पीडीएफ के अंदर है वो लिंक में शेयर किया हुआ है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक। थैंक यू।